भारत के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, जो विपक्ष को मजबूत होना चाहिए, क्योंकि अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो सत्ता निरंकुश हो जाएगी, इसलिए विरोध होना चाहिए। लेकिन दुख इस बात का है दिलजीत जी, जो सार्थक विरोध नहीं हो रहा है, सुनियोजित विरोध हो रहा है। विरोधी को कुछ मुद्दा नहीं समझ में आ रहा है तो उनके द्वारा तरह तरह के साजिश रचकर मुझे बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। मुजफ्फरपुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर 7वें चरण की मतदान 15 नवंबर को होना है। ऐसे में नामांकन की प्रक्रिया 19 अक्टूबर से शुरू होने वाली है, जिसको लेकर के प्रत्येक पंचायत में सरगर्मी काफ़ी बढ़ी हुई है। आपको बता दें कि हम पहुंचे हैं मुजफ्फरपुर जिले के ही कांटी प्रखंड के लश्करीपुर पंचायत में, और जहां के निवर्तमान मुखिया इंद्रमोहन झा जी फिर से चुनावी मैदान में हैं। और मुद्दा क्या होगा, सबसे बड़ी चीज़ कि पिछले 10 वर्षों से ये पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ऐसे में क्या जनता इन पर विश्वास करेगी या नहीं करेगी, और किन मुद्दों को लेकर के फिर से चुनावी मैदान में होंगे, इन्हीं पे विषय पे बात करने के लिए हम पहुंचे हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं आपका, और जानना यह चाहेंगे कि पिछले 10 वर्षों से जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वैसे जनता से हमें पूछना चाहिए कि विकास हुआ क्या है, लेकिन हम आपकी जुबानी सुनना चाहते हैं कि पिछले 10 वर्षों में आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि पंचायत के लिए क्या रही है। सर्वप्रथम तो आपके चैनल को हम शुभकामना देते हैं, साधुवाद देते हैं, जो आपने मेरा इंटरव्यू लेने का काम किया, हमारी भावना को जन जन तक पहुंचाने का आपने प्रयास किया, इसके लिए आप लोगों को बधाई, शुभकामना। देखिए, पिछले 10 वर्षों से मैं ग्राम पंचायत राज लश्करीपुर का नेतृत्व लश्करीपुर जनता के आशीर्वाद से, लश्करीपुर पंचायत के जनता के मत से, उनके आशीर्वाद से मुझे यह नेतृत्व करने का मौका मिला। इसलिए हम पूरे ग्राम पंचायत राज लश्करीपुर के तमाम आवाम को प्रणाम करते हैं, आदाब करते हैं, खैर मकदम करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो 10 वर्ष पहले जब ग्राम पंचायत राज लश्करीपुर का बागडोर जनता जनार्दन के द्वारा मेरे हाथों में सौंपा गया, तो सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि यह रही, जो आज़ादी के बाद से लेकर आज तक राजस्व ग्राम मीठन सराय माधोपुर में सरकारी सड़क का अभाव था। लोग पगडंडी से होकर चलते थे, नाव ही एकमात्र सहारा हुआ करता था, और काफ़ी त्रासदी हमारे गांव के लोगों को झेलना पड़ता था। मैंने उस गांव के लिए भू-अर्जन कराया, और भू-अर्जन कराकर आज मुख्य सड़क से उस गांव को हमने जोड़ने का काम किया। यह 10 वर्ष में हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। दूसरी बात, आप मेरे पंचायत के बगल के हैं। जिस समय मैं मुखिया बना, उस समय पंचायत भवन की क्या स्थिति थी आपके सामने है। हमने अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में जो भी सरकार के द्वारा निधि उपलब्ध कराया गया, उसका 100% हमने खर्च पंचायत में किया। ईट सोलिंग, पीसीसी का कार्य हुआ, और ये तो देखने की चीज है। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना में हर वार्ड में हमने एक रोड बनाने का काम किया। 1, 2 जैसे 11 नंबर वार्ड हैं, इसमें 3 रोड का निर्माण हुआ। सभी वार्डों में एक रोड का निर्माण हुआ। पैसे के अभाव में भी एक वार्ड नंबर 4, जिसमें पीसीसी सड़क का निर्माण नहीं हो पाया, निधि की प्रतीक्षा है, जैसे ही आएगा उस काम को भी पूरा किया जाएगा।
सभी 13 वार्ड में 11 वार्ड में नल जल का काम पूर्ण हो चुका है। कहीं पर 2%, 5% काम अधूरा रह गया है, उसको भी पूरा किया जा रहा है, जो 10 रोज के अंदर पूरा हो जाएगा। निधि के अभाव में वार्ड संख्या 10 और 6 में नल जल का काम नहीं हो सका। पुनः सरकार के द्वारा आधा निधि उपलब्ध कराया गया, जिससे दोनों जगह बोरिंग का काम हो गया है। 10 नंबर में पाइप का काम हो चुका है और 6 नंबर में स्ट्रक्चर और टंकी वगैरह लगाने का भी काम अब 1-2 रोज में शुरू हो जाएगा, जो 1 आध सप्ताह में समाप्त हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ देखा गया है कि काम होने के बाद भी कहीं ना कहीं प्रतिनिधि जो होते हैं उनका विरोध या तो जनता के द्वारा किया जाता है या जो प्रतिद्वंदी होते हैं चुनावी मैदान में उनके द्वारा किया जाते हैं। इससे कितना सहमत है? नहीं, ये तो 100% सही है और विरोध होना चाहिए, विरोध होना चाहिए, क्योंकि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, जो विपक्ष को मजबूत होना चाहिए, क्योंकि अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो सत्ता निरंकुश हो जाएगी। इसलिए विरोध होना चाहिए। लेकिन दुख इस बात का है दिलजीत जी, जो सार्थक विरोध नहीं हो रहा है, सुनियोजित विरोध हो रहा है। अब जैसे वार्ड नंबर 9 का ही ले लीजिए। सारी दुनिया जानती है, जो दुर्गा पूजा के समय वहाँ जो गड़बड़ी थी उस सबको ठीक कराया गया, पानी का टंकी भी बदला। एक आश्चर्यजनक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो 8 नंबर वार्ड का टंकी पानी भरा हुआ था और ब्रास्ट कर गया। यह अजूबा चीज़ है, ऐसा नहीं होता है। पानी जिस डब्बे में भरा हो वो ब्रास्ट कर जाए, यह साजिश नहीं तो क्या है? लेकिन लोगों का कहना है कि उसमें गुणवत्ता नहीं थी, जो काम किया गया था उसमें गुणवत्ता नहीं थी, जिसके कारण टंकी फट गई। अब लीजिए, सरकार के द्वारा जो मापदंड है, आशीर्वाद का टंकी लगा हुआ है। आप जान रहे हैं जो आशीर्वाद का टंकी कैसा होता है। वहाँ के लोगों से पूछिए कि जब वह टंकी फटा तो उसके बाद दाब और कुल्हाड़ी से काटकर उस टंकी को हटवाया गया, तो दाब और कुल्हाड़ी मुड़ गया, लेकिन टंकी कट नहीं रहा था। उसके बाद भी लोगों को गुणवत्ता समझ में नहीं आती है। अरे मैं कहता हूँ, जब मानव को इस परमात्मा ने बनाया है, क्या मानव बीमार नहीं पड़ता है? क्या आप नई गाड़ी खरीद कर लाते हैं, 4 दिन के बाद वह गाड़ी खराब नहीं हो जाती है? क्या इससे उसकी गुणवत्ता प्रभावित होती है? क्या उसका मापदंड प्रभावित होता है? क्या? तो ये सब विरोधियों का साजिश है। विरोधी को कुछ मुद्दा नहीं समझ में आ रहा है, तो उनके द्वारा तरह तरह के साजिश रचकर मुझे बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि लश्करीपुर की जनता जानती है, जो जिस समय कोई भी घटना, कोई भी दुर्घटना, किसी भी तरह का कोई भी बात हमारे सामने आता है और जैसे ही मोबाइल के द्वारा मुझे सूचना मिलती है, मैं तुरंत पहुंचता हूं और उस पर त्वरित कार्रवाई करता हूं। आप जनता से पूछ सकते हैं। 12 बजे, 10 बजे, 11 बजे रात में भी अगर किसी तरह की घटना दुर्घटना होती है और लोग फ़ोन करते हैं, तो मैं विदिन 15 से 20 मिनट में मैं ऑन स्पॉट रहता हूं खड़ा। क्या जो आदमी गलत करने वाला होगा वह आदमी ऐसा कर सकता है क्या? रात में अकेले निकल सकता है क्या? लेकिन कहने वाले को कोई रोक नहीं सकता है। विरोध होना चाहिए, लेकिन सार्थक विरोध होना चाहिए। अब गवर्नमेंट पैसा दिया नहीं, फलाना काम क्यों नहीं हुआ? अरे भाई, सरकार के द्वारा जो पैसा हमको प्राप्त हुआ, निधि जो प्राप्त हुआ, उस निधि को हमने बैंक में तो नहीं बचा कर रखे हुए हूं। जो पैसा आया वह खर्च हुआ, वो तो देखने की चीज़ है। सरकार द्वारा समय समय पर ऑडिट होती है। अभी केंद्रीय टीम आई हुई थी और टोटल ऑडिट करके गई है, काम से संतुष्ट होकर गई है। लेकिन एक चीज़, जैसा कि लोगों का कहना है, जब हमने भी कुछ लोगों से बात किया तो उनका कहना है कि आपके प्रतिनिधित्व काल में लश्करीपुर पंचायत में मिठन सराय पे आपने विशेष ध्यान दिया, उसके अलावा अन्य जो गांव है उस पर आपका ध्यान आकृष्ट कम हुआ। अब सुनिए, मैंने आपको पूर्व में बताया, हर वार्ड में एक एक पीसीसी रोड का निर्माण हमने कराया।
जो सरकार के द्वारा आदेश था। मिठनसराय में सिर्फ 3 वार्ड है और बाकी का 9 वार्ड लसगरीपुर और छपरा, धर्मपुर, यद्दू, मधुबन, जगदीश में है। 1 वार्ड मधुबन जगदीश है और 4-4 वार्ड लसगरीपुर और छपरा, धर्मपुर, यद्दू में है। जब फंड आया, जो भी निधि आया, जब सभी वार्ड को बराबर बांट कर दिया गया, तो फिर मिठनसराय पर विशेष ध्यान कैसे हो गया और मिठनसराय पर विशेष ध्यान कहां हुआ? मिठनसराय का जो हिस्सा था वो मिठनसराय के वार्ड को मिला, जो छपरा के वार्ड का हिस्सा था वो छपरा के वार्ड को मिला, जो लसगरीपुर के वार्ड का हिस्सा था वो उनको मिला और सभी को बराबर मिला, समान रूप से मिला। तो यहां ज्यादा यहां कम, ये राजनीतिक विद्वेष की बात है। अच्छा, लेकिन देखा गया है कि पंचायत चुनाव 2021 की बात करें तो जो परिणाम सामने आए हैं उसमें लोगों ने अब तक 90% नए चेहरे पे विश्वास किया है। आपको क्या लगता है, आपके कार्यकाल से जनता कितनी संतुष्ट और क्या फिर से जनता आप पे विश्वास करेगी? देखिए, ये तो जनता मालिक हैं, उनके द्वारा जो भी जनादेश होगा उसका हम सम्मान करेंगे। लेकिन आप मीडिया के साथी से मैं यह भी जानना चाहता हूं, जो आप बगल के रहने वाले हैं, मैं 10 वर्षों तक काम किया हूं। जो जनता मेरा विरोध कर रहा है, आप यह भी तो सोचिए जो वो सार्थक विरोध है या सार्थक विरोध नहीं है। आपने हमको मुखिया बनाया है। अब जैसे कोई रोड बनाना है, कोई बड़ा रोड है, जैसे मिठनसराय का ही रोड बनाना है, वो मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना में सिलेक्ट है, उसका टेंडर हो चुका है। चूंकि बाढ़ के पानी आ जाने की वजह से उस पर कार्य प्रारंभ नहीं हुआ, अभिकर्ता के द्वारा नहीं किया जा सका, वो भी होगा। तो अब वो रोड क्यों नहीं बना? तो ये मुखिया की गलती है। बड़ी हंसी आती है मुझे लोगों के सोच पर, बड़ी हंसी आती है। और जनता का कितना विश्वास हम पर है ये मैं अभी नहीं कहूँगा। 18 तारीख को चुनाव परिणाम आपको बता देगा जो जनता का मुझ पर क्या भरोसा है। अच्छा, बाढ़ प्रभावित इलाके की बात करें तो पंचायत आपका लगभग 60 से 70% भाग पूरी तरह से हर वर्ष बाढ़ में डूब जाती है। किसानों को बड़ी क्षति होती है, स्थानीय लोगों को बड़ी क्षति होती है। लेकिन निजात कब तक? लोगों में ये भी भावना है कि टेनी बांध को लेकर के हो, अन्य कलवारी से जो बांध जाती है उसको बनाने की कवायद हो, लेकिन इन सब पर पहल होने के बावजूद भी अब तक नहीं हो पाया। तो फिर इस त्रासदी से बचाया कैसे जा सकता है? देखिए, हमारे पंचायत का जो भी भाग बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, दिलजीत जी आप जान रहे हैं, जो मेरे गांव के पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण चारों तरफ से बांध है। उस बांध के बीच में नदी की धारा है और उस धारा के बगल में हमारा गांव है मिठनसराय माधोपुर। जब नदी है तो बाढ़ आएगी ही। शहर का जितना भी जल वर्षा के वजह से एकत्रित होता है वह भी नदी में ही जाना है। इधर कांटी पकड़ी से लेकर लसगरीपुर, टरमा, कलवारी, नरसंडा, ये सब एरिया का पानी बूढ़ी गंडक में ही जाता है। और हम चारों तरफ बांध से घिरे हुए हैं। पानी कहीं वहाँ से निकलने का रास्ता नहीं है। नदी की धारा से ही जो पानी निकल सकता है निकलेगा। और आपको याद होगा जो जिलाधिकारी महोदय के द्वारा बाढ़ के समय जो बाढ़ राहत शिविर चल रहा था उसका निरीक्षण करने के क्रम में उनके सामने हमने यह प्रश्न रखा था, ये 4 लाइन से लेकर लक्ष्मण सहनी के घर तक या तो रेलवे लाइन के ऊपर से ऊपरी पुल दिया जाए या रेलवे लाइन के बराबर से मिट्टी भरकर लक्ष्मण सहनी के दरवाजे तक पहुंचाया जाए, ताकि बाढ़ के समय नाव से छुटकारा लोगों को मिल सके, कम से कम नाव का सहारा लोगों को लेना पड़े। टेनी बांध के विषय में भी हमने जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराया था। आपके मीडिया के ही भी
कि आपके चैनल पर भी मैं यह बात बोला था और जिलाधिकारी महोदय को के संज्ञान में भी मैं यह बात दिया था। जो पुलिस लाइन से लेकर कलवारी तक नदी के किनारे में बांध अगर बना दिया जाता है तो मिठन सराय के ये लगभग और कोल्हुआ का 1 नंबर वार्ड की लगभग 10,000 आबादी जो प्रभावित होती है, उस प्रभावित होने से उसको बचाया जा सकता है। जिलाधिकारी महोदय ने बड़ा गंभीरता से इस विषय को सुना था, आप उसके प्रत्यक्ष गवाह हैं, और उन्होंने कहा था कि इस पर मैं जरूर काम करूंगा, और मिलने के लिए भी उन्होंने कहा था। उस प्रक्रिया में साक्ष्य है जो हम लोगों ने इस पर काम किया है या नहीं किया है, लेकिन चूंकि यह बड़े प्रोजेक्ट की बात है और मैं एक साधारण मुखिया हूँ, ये सांसद और विधायक के मध्य की बात है, और उसका खामियाजा अगर वोट में मुखिया को भुगतना पड़े तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। अब फर्नीचर खरीदे मुजफ्फरपुर के अफजल फर्नीचर से। यहाँ मिलेंगे फर्नीचर के विशाल रेंज, वो भी होलसेल प्राइस में और लाइफ टाइम गारंटी के साथ। तो देर मत कीजिए, तुरंत पहुँचिए अफजल फर्नीचर और लकड़ी और प्लाई के किसी भी तरह के फर्नीचर की करें खरीदारी। विशेष जानकारी के लिए डायल करें 9931485437 पर।